इसके लिए मोदी शाह को माफी मांगनी होगी। माफी से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को तो इस पे इस्तीफा देना चाहिए। ये जो अपमान किया है ना, ये हमारे हृदयों को फाड़ा गया। इस बार अगर हमारे साथ खेल किया गया, कानून अपने हाथ में लेंगे। ये तमाम दिल्ली पुलिस के जवान जो है सामने मौजूद। मांग ले माफी, कोई मुद्दा ही नहीं है, वरना नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को खुद इस्तीफा दे देना। चक्का जाम करेंगे पूरे दिल्ली में। अभी आगे देखिए, और बड़ा झटका, सुपड़ा साफ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। बाबा साहब अंबेडकर पर बयान देकर अमित शाह पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जो बयान दिया उसके खिलाफ जो है अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर चुकी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद सड़कों पर उतरे हैं और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बीजेपी का हेडक्वार्टर घेराव करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि ये तमाम दिल्ली पुलिस के जवान जो है सामने मौजूद है। बैरिकेड किया हुआ है, वाटर कैनन रखे गए हैं और महिलाओं के लिए, महिलाओं को रोकने के लिए जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम लोग जो है वो बाबा साहब के ऊपर जो बयान दिया गया, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, उसको लेकर आप सड़क पे उतर चुके हैं। यही प्रदर्शन इंडिया के हर कोने में चल रहा है, हर पार्टी कर रही है। उसकी वजह ये, हर पार्टी को पार्टी बनाने का संविधान बाबा साहब की किताब ने दिया। आज आप माइक लेके खड़े हो तो आपको ताकत दी है बाबा साहब ने, जब माइक लेके खड़े हो। वरना आपकी, बुरा मत मानिएगा जो वर्ड यूज कर रहा हूं, आपकी औकात नहीं है कि आप माइक लेके खड़े हो जाए। आज मेन स्ट्रीम मीडिया बैठी है, बाबा साहब के संविधान की वजह से बैठी हुई है। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म, पारसी, सिखिज्म कोई नहीं सहेगा। आने वाले वक्त में दिल्ली में चुनाव भी है, इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, ऐसा हम बात चुनाव की नहीं कर रहे हैं। चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। चुनाव का क्या है, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये जो अपमान किया है ना, ये चुनाव से नहीं जोड़ा जा रहा। ये हमारे हृदयों को फाड़ा गया है। बाबा साहब ने मेरे बच्चों को ना एक अच्छी शिक्षा दे रहे सरकारी स्कूल में। मेरे माता पिता को सरकारी स्कूल में इलाज मिल रहा है। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। मेरे को घर की बिजली फ्री मिल रही है। उस संविधान की वजह से अरविंद केजरीवाल जी वो बिजली फ्री दे पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं माफी मांगे, लगता है अमित शाह माफी मांगेंगे। देखिए साहब, माफी से काम नहीं चलेगा, माफी से काम नहीं चलेगा। अमित शाह को तो इस पे इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा से कम कुछ नहीं मानेंगे। तो ये प्रदर्शन अभी रहेगा या आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल आगे जारी रहेगा। आज तो ने बोला है। ये तो हम पूरा चक्का जाम करेंगे पूरे दिल्ली में। अभी आगे देखिए, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो संविधान से पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है ये इनके आका बैठे हैं। बीजेपी तो बोलेगी नहीं, ना कोई इनका नेता बोलेगा, क्योंकि नेता फंस गए बोल के। अब क्या बोले, बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं यार क्या बोले यार, बाबा साहब का तो इन्होंने अपमान कर दिया है। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। अब हमें अमित शाह के डिफेंड में खड़ा होना पड़ेगा। फंस गए ये लोग। लेकिन इन्होंने मान रहे हो, अपमान ना मान रहे हो इस बात को? कौन? बीजेपी। तो साहब वो जो कमलगट्टे है ना, कमलगट्टे सुनते हैं? कमलगट्टा एक होता है भक्त, एक होता है अंध भक्त। तो ये अंध भक्त है ना, ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, एक भक्त है जो सेकुलर भक्त है, उसे दिख रहा है कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या दिया है, वो जरूर बुरा मानेगा कि बाबा साहब का अपमान किया है। ठीक है, ये बताइए कि इससे कितना नुकसान होगा बीजेपी को, क्या लगता है? देखिए, नुकसान तो अब ये समझिए, आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आज के बाद इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और ये गिनती दिल्ली से ही चालू हुई है। अब इनका अंत जो है वो तय है। इनका अंत अब जो है वो तय है। ठीक है, बाप का घड़ा इनका फूटने वाला है और ये लुढ़कने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी हेडक्वार्टर आप लोग गए, उससे पहले बैरिकेड। देखिए, ये बीजेपी की पुलिस खड़ी हुई, मैं तो यही कहूंगा जी, हमें रोका जाता है। हमें रोका जाता है। आज तक हमने इतने प्रदर्शन किया, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमें ये रोक दिया। आज ये बीजेपी प्रदर्शन होता तो हमारे ऑफिस में घुस जाते ही इनके बीजेपी के गुंडे हमारे ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ कर देते। हमें घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन क्या करें, हमने देखा कि बहुत कम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, इस तरीके सड़कों पर उतरते हैं। आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद आए। आज अरविंद केजरीवाल, अब आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है। अरविंद जी आज अपने पुराने ऑफिस के सामने IDO पे खुद आए उस प्रदर्शन के अंदर। तो आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा है कि अरविंद जी को खुद आना पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर करोड़ों अरबों 140 करोड़ की जनता के दिलों में वास करते हैं। तो यह हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक नेता वो अमित शाह की
बेइज्जती कर रहा है और हम खड़े होकर यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए कि बाबा साहब का अम्बेडकर का हम बेइज्जती नहीं होने देंगे। अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए। वो संसद में खड़े होकर ये भाषा जो बोल रहे हैं, क्या उनको शोभा देता है? वो ये कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर एक जो है फैशन बन गया है। अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर वो नींव है जिन्होंने संविधान को बनाया है, और वो उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। भगवान तो भगवान है ही, वो स्वर्ग और नरक बताने वाले हैं। ये संविधान का ही हक है जो आज हम इस स्वर्ग में खड़े हैं। जिस हिंदुस्तान को वो नरक बनाना चाहते हैं, ये वो चाहते हैं, लेकिन संविधान की बदौलत ही ये जो है स्वर्ग है और हम इस स्वर्ग में खड़े हैं। लगता है अमित शाह ने जानबूझ कर यह बयान दिया है या फिर जुबान फिसला है? देखिए, जानबूझ कर दिया है, क्योंकि वो मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। उनको लगता है कभी तो वो वन नेशन वन इलेक्शन कर देते हैं, कभी वो जो है ये अम्बेडकर अम्बेडकर करे, क्योंकि अभी जो 4-5 दिन बचे हैं संसद चलने के, कहीं अडानी का मुद्दा ना उठ जाए। उनको डर है ये संसद जो इतना विपक्ष है, ये विपक्ष कभी उनके पैर ना उखाड़ दे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। इसलिए वो जो है ये चाले चलेंगे, रोजाना चलेंगे। आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है जो ये बयान दिया इस पे? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अमित शाह जी, पहले तो आप माफी मांगे। जिस संसद में आपने ये बोला है वहीं आप बोले कि मेरी तो जुबान फिसल गई, मुझसे तो गलती होगी, मांग ले माफी, कोई मुद्दा ही नहीं है। वरना नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। माफी मांगेंगे? माननी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। अगर उन्हें थोड़ी भी गैरत होगी, अभी तक तो उनके पिछले रिकॉर्ड से तो हमें नहीं लगता, क्योंकि वो मांगेंगे, लेकिन ये जनता है, ये मजबूर कर देगी। वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उनको दिखा देंगे कि ये जनता क्या चाहती है उनसे। आने वाले दिनों में चुनाव भी है, चुनाव में कितना फर्क दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, चुनाव में पहले हमारी 62 सीट थी दिल्ली में, अब आम आदमी पार्टी की 70 सीटें आने वाली हैं। और बीजेपी सरकार जो है चारों तरफ तो है, लेकिन वो भारत के दिल में नहीं आ पा रही है, और उनकी प्रॉब्लम ये है, अब वो चौथी बार भी हम लोग उनको यहाँ नहीं आने देंगे। और बीजेपी में मोदी जी के, आप जो है ये मोदी